नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे जो एलडीसी भर्ती 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैथ्स क्वेश्चन के कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और अपन देखेंगे विगत 7 वैकेंसी में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके पेपर के आधार पर विश्लेषण करके कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे, जैसे कि 2011 में कितने क्वेश्चन आए, 16 में कितने आए, 18 में कितने आए, 18 में 4 पेपर हुए तो चारों में अलग अलग कितने आए, 24 में कितने आए। तो मतलब कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैथ्स सबके लिए हार्ड होती है। तो इस टॉपिक से आप टोटल 15 टॉपिक बताऊंगा, जिससे आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं अपन इस रणनीति से आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले देखेंगे अपन मैथ्स का सिलेबस है ये ऑफिशियल, जिसमें वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल वगैरह ये सब करके कोण, उनके माप, आंकड़ों का चित्रों का निरूपण, आकृतियाँ, अनुपात, समानुपात, गुणनखंड, एक बिंदु, जैसे 7 ये टॉपिक बताए गए। 7 में वापस छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक हैं, तो 7 भाग में सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। इसमें पेपर में आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बताया नहीं गया है कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अपन जो विश्लेषण करेंगे उससे आइडिया भी हो जाएगा टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग आपके मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो अपन देखेंगे, जैसे आपका पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा, जो फर्स्ट पेपर है जिसमें मैथ्स आएगी, और उसमें से 100 नंबर का मार्क्स है उसमें, और 1/3 माइनस मार्किंग है। तो आप देख लीजिए 150 क्वेश्चन में से 50 अगर आपके मैथ्स के आते हैं तो इसका वेटेज ज़्यादा है। तो आप तैयारी कम से कम मेन टॉपिक पढ़े, जिससे आपको अब इसमें से ये देख लीजिए आप हर में अगर माने तो भी इसमें लगभग 50 टॉपिक है, उसमें से आपको मैं 15 टॉपिक ही बता रहा हूँ, वो पढ़ लेंगे तो भी आपके लगभग 45-48 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं अपन वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला है प्रमुख 15 टॉपिक हैं जो बार बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम होता है, जो 2011 में तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, 16 में 3, 18 में फर्स्ट पेपर में 5, फिर सेकंड में 3, फिर 5, फिर 3, और 24 में आप देख लीजिए 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है संख्या पद्धति। उसी प्रकार अपन सेकंड क्वेश्चन टॉपिक देखेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत में 11 में 1 था, 16 में 2 थे, 18 में फर्स्ट पेपर में 1 था, सेकंड में 4, थर्ड में 5, फोर्थ में 7, और 2024 में 6 क्वेश्चन थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अपन देखेंगे लाभ हानि। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, तो उसमें 11 में तो एक ही पूछा गया था, फिर 16 में 3, 18 फर्स्ट पेपर में 2, सेकंड में 5, थर्ड में 4, और फोर्थ में 5, और 2024 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अपन देखेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में 2011 में एक क्वेश्चन था, 2016 में 4 थे, 18 में 3 था, 2018 में वापिस सेकंड पेपर में 3 थे, थर्ड में 6 थे, फोर्थ में 7 क्वेश्चन थे, और 2024 में 8 क्वेश्चन थे। तो ये भी बहुत बड़ा और इजी टॉपिक है अनुपात समानुपात का। तो फिर अपन देखेंगे 5वां टॉपिक साझेदारी, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन। उसमें 11 में 3 क्वेश्चन थे, 16 में 2 थे, 18 फर्स्ट पेपर में 4 थे, सेकंड में 6 थे, थर्ड में 7 थे, फोर्थ पेपर में 1 ही था, और 2024 में 5 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं अपन सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए थे 11 में 2, 16 में 3, 18 में 2, फिर 7, फिर 7, और फोर्थ पेपर था 2018 का, उसमें 4, और 2024 में 8 क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं। तो इस प्रकार ये भी आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है सरल ब्याज, है ना। फिर अपन देखेंगे 7वां टॉपिक। 7वां टॉपिक देखेंगे, 7वां टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें भी आप देख लीजिए 11 में 1 आया था, फिर 16 में 7 आए थे, 18 का फर्स्ट पेपर में 3, सेकंड में 4, थर्ड में 2, और फोर्थ में 3 क्वेश्चन आए थे, और 2024 में 8 क्वेश्चन आए थे। तो फिर देखते हैं अपन ज्यामिति, ज्योमेट्री आती है, उसमें अपन देखें तो 11 में 2 क्वेश्चन आए थे, 16 में 3,
18 के फर्स्ट पेपर में 1, फिर सेकंड में 4, थर्ड में 7, फोर्थ में 5 और टोटल 8 क्वेश्चन आए थे अभी 2024 में। तो इस प्रकार ज्योमेट्री भी इम्पोर्टेंट है। फिर अब अपन देखेंगे मेंसुरेशन, तो क्षेत्रमिति। तो इसमें 11 में एक क्वेश्चन आया था, 16 में 3, 18 के फर्स्ट पेपर में 1, सेकंड में 4, थर्ड में 5, फोर्थ में 4 और 2024 में 6 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। फिर अपन 10वां टॉपिक देखेंगे आयतन, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला आयतन। तो उसमें 11 में 2 क्वेश्चन आए थे, फिर 16 में 4, 18 में 3, 5, 6 और 7 अलग अलग पेपर में क्वेश्चन आए थे। फिर अब 2024 में 9 क्वेश्चन आए थे। तो फिर अपन 11वां टॉपिक देखेंगे सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो इसमें भी 11 में 2 क्वेश्चन आए थे, 16 में 4, 18 में फर्स्ट सेकंड थर्ड में 3 क्वेश्चन आए थे और फोर्थ में 4 क्वेश्चन आए थे। और 2024 में सांख्यिकी से 8 क्वेश्चन आए थे। तो इस प्रकार फिर अपन देखेंगे 12वां टॉपिक बीजगणित। बीजगणित में आप देखें तो 11 में 1 क्वेश्चन आया था, फिर 16 में 2, 18 के फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, थर्ड में 3 और फोर्थ में 6 और 2024 में भी 6 क्वेश्चन आए थे। फिर अपन देखेंगे लघुगणक, उसमें आए थे 11 में 1, 16 में 3 और 18 का फर्स्ट में 1, सेकंड में 5, थर्ड में 5, फोर्थ में 4 और अभी 2024 में 8 क्वेश्चन आए थे। तो इस प्रकार 13 टॉपिक अपन ने देख लिए। अब अपन देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें 11 में 1 आया था, 16 में 3 आया था, 18 में 1, सेकंड पेपर में 18 में 6 क्वेश्चन, थर्ड में 4, फोर्थ में 4 और 2024 में 7 क्वेश्चन आए थे आपके। फिर अपन देखेंगे त्रिकोणमिति, लास्ट और टॉपिक है इंपॉर्टेंट में 15वां। तो इसमें 11 में 1 आया था, 16 में 3 आए थे, 18 फर्स्ट पेपर में 2 आए थे, सेकंड में 5 आए थे, थर्ड में 3 आए थे, फोर्थ में 3 आए थे और लास्ट जो अभी 2024 में आयोजित हुई थी उसमें 8 टॉपिक आए थे, 8 क्वेश्चन आए थे मतलब। तो इस प्रकार आप देख लीजिए लगभग 50-50 क्वेश्चन आए हैं, 45-50 के समथिंग इन 15 टॉपिक से ही। तो मैथ्स सबके लिए ज़्यादातर हार्ड होती है, साथ ही आप अधिक पढ़े तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इन 15 टॉपिक को तो आप कंप्लीट करें जिससे आप स्कोरिंग ला सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में 50 क्वेश्चन का बड़ा रोल रहता है। आप मैथ्स को इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो कम से कम इन 15 टॉपिक से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप छोड़ भी दे तो भी एक अच्छा स्कोरिंग ले आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपके 50 में से 45 तो इसी में से बैठ जाएंगे। फिर अगर 2-3 टॉपिक को छोड़ने से अगर आपके 2-4 क्वेश्चन के ही है तो इतना कोई रोल नहीं रहता है उसका। तो इसी प्रकार मैं और भी एलडीसी भर्ती से संबंधित जानकारी लाऊंगा, जीके के अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन कितने आए, हिंदी से कितने आए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।